नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित श्री वराह पुराण है। विस्तृत भूमिका, हिंदी भाषा अनुवाद एवं श्लोक अनुक्रमणिका सहित। पुराण के भाषा टीकाकार श्री SN खंडेलवाल जी हैं। इस पुस्तक को देखने से पहले हम पुराण विमर्श से वराह पुराण का एक परिचय देख लेते हैं। पुराण विमर्श पर भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। पुराण वाली प्लेलिस्ट में आपको पुराण विमर्श और इस प्रकार के अन्य जो पुराणों के समीक्षात्मक पुस्तकें हैं उन पर वीडियो मिल जाएगी। विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी का पाताल लोक से उद्धार किया था। इस कथा से मुख्यतः संबंध रखने के कारण इस पुराण का नाम वराह पुराण पड़ा है। हिमाद्री 13वीं शताब्दी ने अपनी चतुर्वर्ग चिंतामणि, जो कि एक निबंध ग्रंथ है, में इस पुराण में वर्णित बुद्ध द्वादशी का उल्लेख किया है तथा गौड़ नरेश बल्लाल सेन 12वीं शताब्दी ने दान सागर नामक ग्रंथ में इस पुराण से अनेक श्लोक उद्धृत किए। अतः यह पुराण 12वीं शताब्दी से प्राचीन अवश्य है। इस पुराण के दो पाठ भेद उपलब्ध होते हैं, गौड़ीय और दक्षिणात्य। इनमें अध्यायों की संख्याओं में भी अंतर है। आजकल गौड़ीय पाठ वाला संस्करण ही अधिक प्रसिद्ध है। इस पुराण में 218 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या 24,000 है, परंतु कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी से इस ग्रंथ का जो संस्करण प्रकाशित होता है उसमें केवल 10,700 श्लोक है। इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ का बहुत बड़ा भाग अब तक नहीं मिला है। इस पुराण में विष्णु से संबद्ध अनेक व्रतों का वर्णन है। विशेषकर द्वादशी व्रत, भिन्न भिन्न मासों का द्वादशी व्रत का विवेचन मिलता है तथा इन द्वादशी व्रतों का भिन्न भिन्न अवतारों से संबंध दिखलाया गया है जो निम्नांकित है। फिर मास की सूची दी गई है और शुक्ल द्वादशी का नाम दिया गया है। तो अगहन मत्स्य द्वादशी, पौष कुर्म द्वादशी, माघ वराह द्वादशी, फाल्गुन नृसिंह द्वादशी, चैत्र वामन द्वादशी, वैशाख परशुराम द्वादशी, ज्येष्ठ राम द्वादशी, आषाढ़ कृष्ण द्वादशी, श्रावण बुद्ध द्वादशी, भाद्रपद कल्की द्वादशी, अश्विन पद्मनाभ द्वादशी और कार्तिक में केवल द्वादशी है। इसी अवतार का नाम है। इस पुराण के दो अंश विशेष महत्व के हैं। मथुरा महात्म्य अध्याय 152 से 172, जिसमें मथुरा के समग्र तीर्थों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह अध्याय मथुरा का भूगोल जानने के लिए बड़े ही उपयोगी है। और दूसरा है नचिकेतोपाख्यान, जो 193 से लेकर के 212 तक में दिया गया है अध्याय में, जिसमें नचिकेता का उपाख्यान बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। इस उपाख्यान में स्वर्ग तथा नरकों के वर्णन पर ही विशेष जोर दिया गया है। कठोपनिषद की आध्यात्मिक दृष्टि इस उपाख्यान में नहीं है। कठोपनिषद वह उपनिषद है जिसमें यम नचिकेता संवाद जो है वह आता है, लेकिन यहाँ पर जो यम नचिकेता संवाद है वह स्वर्ग और नर्क के वर्णन से संबंधित है। कठोपनिषद में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वह इस उपाख्यान में नहीं है। तो यह वराह पुराण का एक परिचय था पुराण विमर्श से। अब ये पुस्तक देख लेते हैं। हार्ड बाउंड पुस्तक है। मूल्य इसका 1500 रुपये है। ऑनलाइन मैंने चौखंबा की वेबसाइट से मंगवाई थी। 20% का इस पर डिस्काउंट मिला तो पुस्तक मुझे 1200 रुपये की पड़ी। बैक कवर पे यहाँ पद्म पुराण जो चौखंबा द्वारा प्रकाशित है उसका एक परिचय दिया गया है और नीचे कुछ अन्य पुराण जो प्रकाशित हैं चौखंबा सुर भारती से उनका परिचय दिया गया है। कुल पृष्ठ इसमें 43 पृष्ठों में यहाँ पर योग वशिष्ठ जो प्रकाशित है चौखंबा द्वारा उसका परिचय दिया गया है। तो 43 पृष्ठों में, जिसमें 16 पृष्ठ में विषय सूची है और बाद में भूमिका इत्यादि है वह है। उसके अलावा 798 पृष्ठों में शेष ग्रंथ है, जिसमें 718 में पुराण और अनुवाद है, मूल संस्कृत और अनुवाद, और उसके बाद श्लोकानुक्रमणिका दी गई है। श्री वराह पुराणम विस्तृत भूमिका, हिंदी भाषा अनुवाद एवं श्लोकानुक्रमणिका सहित 1500 रुपये इसका मूल्य है। और यहाँ पे विषय अनुक्रमणिका जो है, विषय अनुक्रमणिका अगर हम देखें तो जैसा बताया गया दो पाठ हैं, गौड़ीय और दक्षिणात्य। और पुराण विमर्श के अनुसार 218 अध्याय हैं गौड़ीय में। ये 215 अध्याय के साथ है।
तो ये जो विस्तृत अभी भूमिका में भी हम देखेंगे, जो दक्षिणात्य पाठ है वो थोड़ा इससे छोटा है, और जो गौड़ीय पाठ है बंग भाषा में वह बड़ा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है वो गौड़ीय पाठ ही है। विषय अनुक्रमणिका में अध्याय की संख्या दी गई है और हिंदी में हर अध्याय में क्या विषय आ रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। कुछ अध्याय मैं आपको पढ़ के सुना दूं, जिससे पुराण में क्या क्या विषय जो हैं वो कवर किए गए हैं उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्रथम अध्याय, इस अध्याय में धरणी देवी द्वारा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। द्वितीय में, इस अध्याय में पुराण के पंच लक्षण सर्ग, विसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, पुराण पंच लक्षण जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आदि सर्ग एवं तत्वों के आविर्भाव आदि का वर्णन किया है। फिर पांचवा अध्याय है राजा अश्वशिरा की शंका, कर्म से मोक्ष मिलता है या ज्ञान से, का निवारण मुनि कपिल द्वारा इस अध्याय में किया गया है। षष्ठ अध्याय में शुरुआत के जो अध्याय है उसमें कई अध्यायों में स्तोत्र और स्तुतियाँ दी गई हैं। छठे अध्याय में ही राजा वसु द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र विवस्वान को राजपाट सौंपकर वन जाना, पुंडरीकाक्ष, पार स्तोत्र एवं त्रिमूर्ति के महात्म्य आदि का वर्णन किया गया है। सातवें में मुनिराभ्य द्वारा गया में अपने पितरों का पिंडदान करने तथा उसके महत्व का वर्णन किया गया है। 13वें में इस अध्याय में पितृतर्पण तथा उसके महात्म्य की चर्चा की गई है। 14वें में इस अध्याय में श्राद्ध के निमंत्रण के योग्य पात्र अपात्र विधि एवं उसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। 15वें में गौरमुख द्वारा भगवान विष्णु का स्तवन एवं शाश्वत ब्रह्म में लीन होने आदि की चर्चा की गई है। इसमें आपको 20वें अध्याय में कश्यप के पुत्र मार्तंड द्वारा तद्रूप छाया का सेवन करने, छाया को अपनी संतान से प्रेम और सौतेली संतान से पक्षपात करने आदि का वर्णन किया गया है। यह भी आख्यान जो है वो कई पुराणों में आता है। यहाँ थोड़ा सा कथा जो है वह भिन्न है। इस पुराण में जैसे 23वें अध्याय में गणपति का जन्म होने एवं उनके मूर्तिमान होने आदि की चर्चा की गई है। फिर 25वें में अहंकार से कार्तिकेय का जन्म होने, दानवों द्वारा त्रस्त देवों का ब्रह्म के पास पहुँचने, शिव द्वारा कार्तिकेय के देवों की सेना का सेनापति बनाने आदि का वर्णन किया गया है। तो यह दोनों ही जो आख्यान हैं भगवान गणेश के जन्म से संबंधित और भगवान कार्तिकेय के जन्म से संबंधित, दोनों ही इस पुराण में काफ़ी भिन्न तरीके से आते हैं अन्य पुराणों की तुलना में। और यह भी लिखा गया है कि कल्प भेद के वो मैं आपको अंदर भी दिखा दूंगा के आधार पर जो इनसे जन्म से संबंधित जो आख्यान हैं वो भिन्न हो सकते हैं। उसके पश्चात 28वें में सिंधुद्वीप एवं इंद्र के वैर का कारण, इंद्र द्वारा वृत्रासुर का फेन से वध करना, वैत्रासुर का देवताओं को डराने, महादेवी द्वारा वैत्रासुर के वध करने आदि का वर्णन है। 32वें में अध्याय में धर्मोत्पत्ति, महात्म्य एवं तिथि आदि की चर्चा की गई है। 34वें पितृगण की उत्पत्ति एवं प्रजापति की सृष्टि रचने के लिए परब्रह्म का ध्यान करने आदि का वर्णन किया गया है। 37वें में आराधना की विधि, व्रतों एवं अरुण ऋषि की कथा आदि का वर्णन किया गया है। 40वें में यहाँ से जो द्वादशी जो तिथि है उसका सर्वाधिक महत्व है इस पुराण में। द्वादशी तिथि से संबंधित कई सारे व्रत जो हैं वो बताए गए हैं। तो जो अभी हमने पुराण विमर्श में देखा था कि मासानुसार द्वादशी व्रत बताया गया है, तो ये हर एक मास के द्वादशी व्रत पर एक एक अध्याय समर्पित है। तो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है 40वें से, पौष मास की द्वादशी के व्रत, फिर माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, इसी अनुसार ये चैत्र मास, श्रावण मास, आषाढ़, ज्येष्ठ, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, आगे भी अन्य स्थानों पर भी द्वादशी व्रत का या द्वादशी तिथि का महात्म्य जो है उसका वर्णन आता है। फिर आगे भी कतिपय अन्य व्रतों की चर्चा है। जैसे 55वें में हम देख सकते हैं श्रेष्ठ व्रत एवं उसका महात्म्य, धन्य व्रत, कांति व्रत, सौभाग्यकरण व्रत, अविघ्नकर व्रत, शांति व्रत, काम व्रत, आरोग्य व्रत, पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ व्रत, शौर्य व्रत, सार्वभौम व्रत, इस प्रकार से विभिन्न व्रतों की चर्चा की गई है। 66वें में नारद की तपस्या करना, पांचरात्र विधान की विधि एवं उसका महात्म्य आदि। 68वें में अध्याय में विभिन्न युगों में वर्णों के भिन्न भिन्न आचार, उनकी शुद्धि एवं अगम्यास्त्र आदि पर प्रकाश डाला गया है। 70वें में लोक का दर्शन, उसकी प्राप्ति एवं ऋषि अगस्त्य कृत विष्णु की आराधना आदि की चर्चा की गई है। 71वें में भी प्रसिद्ध आख्यान है, अन्य भी पुराणों में आया है, ऋषियों द्वारा गोहत्या के आरोप में गौतम को शाप देना, गौतम का इसके लिए प्रायश्चित करना एवं उनके द्वारा गंगा को मृतक गौ के निकट लाने आदि का वर्णन किया गया है।
76वें में से भूगोल का वर्णन प्रारंभ हो रहा है और इसमें भूगोल का वर्णन जो है वो अध्याय में रुद्र द्वारा मेरू पर्वत, चक्रवात, देवपुरा आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से रुद्र द्वारा ही जो है वह भूगोल का वर्णन दिखलाया गया है इस पुराण में। 90 में 3 शक्तियों का वर्णन, तपस्या करने के बाद वैष्णवी देवी के द्वारा करोड़ों स्त्रियों को प्रकट करने, उनके लिए पुनर्निर्माण करने एवं नारद का उनसे वार्तालाप करने आदि का वर्णन किया गया है। 93 में असुरेंद्र महिष द्वारा पराजित देवों का ब्रह्मलोक जाने का वर्णन किया गया है। यहाँ भी जो महिषासुर के वध का आख्यान है वो थोड़ा भिन्न तरीके से आया है। फिर विभिन्न दान जो है उसकी भी चर्चा की गई है। पुराण विमर्श में देखा था हमने, बल्लाल सेन की दान सागर में कई बुद्ध द्वादशी के दान को उद्धृत किया गया है इसमें से। यहाँ अन्य दान भी हैं जो वर्णित हैं पुराण में, जैसे 99 में जल धेनु दान, फिर रस धेनु दान, गुड़ धेनु दान, शर्करा धेनु दान, मधु धेनु दान, क्षीर धेनु दान, दधी धेनु दान, नवनीत धेनु दान, लवन धेनु दान। इस प्रकार से 99 से लेकर के आपको 111 तक विभिन्न प्रकार के जो है धेनु दान बताए गए हैं। 113 में माधव द्वारा तेजस्वी वराह रूप धारण करने का वर्णन किया गया है। 15 में सुख एवं दुखदायक कर्मों का वर्णन किया गया है कि कौन से कर्म सुखदायक हैं, कौन से कर्म दुखदायक हैं। 116 में आहार और अनाहार एवं अपराध का वर्णन किया गया है। 117 में प्रायश्चित विधान बताया गया है। 118 में भगवान को किस प्रकार के द्रव्यों से भोग लगाना चाहिए वह उस पर चर्चा की गई है। 131 में विभिन्न तीर्थों के महात्म्य का भी वर्णन है, जैसे मथुरा और मथुरा के अंतर्गत जो तीर्थ आते हैं उनका तो बहुत ही वृहद वर्णन है, करीब 28 अध्यायों में। 121 में कोकामुख का महात्म्य बताया गया है। 125 में कुब्जामक तीर्थ स्थल का महात्म्य बताया गया है। फिर विभिन्न अध्याय हैं, राजा के अन्न को अभक्ष्य बतलाया गया है, दातोन का महत्व बताया गया है, विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। फिर सौकर तीर्थ का महात्म्य बताया गया है। उसके बाद मंदिर निर्माण और जो मूर्ति प्रतिष्ठा है उससे संबंधित कई अध्याय हैं। जैसे 139 में श्री वराह के मंदिर आदि की भूमि का गोबर से लेपन, मंदिर का निर्माण, उसमें झाड़ू लगाना, गीत गाना एवं भक्त चांडाल तथा ब्रह्म राक्षस के आख्यान को प्रस्तुत किया गया है। कोकामुख तीर्थ का ये महात्म्य बताया गया है। 146वें में भगवान श्री विष्णु द्वारा लीलावश वराह संहिता की रचना करना, उनके द्वापर में वासुदेव के रूप में जन्म लेने एवं विविध कर्मों को करने आदि का कथन आया है। 150 में लोहारगल, मथुरा, कनखल आदि के महात्म्य प्रकट किया गया है। संयमी तीर्थ एवं मथुरापुरी के महात्म्य, फिर इसी प्रकार मथुरा के अंतर्गत विभिन्न जो तीर्थ आते हैं उनका बहुत विस्तार से वर्णन है। जो प्रतिमा संबंधित मूर्ति निर्माण एवं उसके पूजन की विधि का वर्णन यहाँ 179 में किया गया है। फिर 180 से पाषाण प्रतिमा की प्रतिष्ठा कैसे करें, मिट्टी की प्रतिमा कैसे, ताम्र, कांस्य, चांदी, सोने की प्रतिमा आदि का संस्थापन या उनको बनाना, उनके पूजन की विधि, प्रतिष्ठापन इत्यादि चर्चा किया गया है। फिर 185 से श्राद्ध के ऊपर कुछ अध्याय हैं। 185 में श्राद्ध उत्पत्ति एवं नारद नीमि का वार्तालाप आदि वर्णित है। उसमें बताया गया है कि राजा नीमि ने ही जो श्राद्ध है वो प्रथम बार किया था और तब से वह जो है वो लोक में प्रारंभ हुआ। अशौच कार्य के बारे में बताया गया है। श्राद्धान भोगी ब्राह्मण प्रेत आदि का उद्धार कैसे करते हैं, पिंडदान करने की संकल्प विधि इत्यादि, मधुपर्क बनाने का कारण और उसके फल आदि का वर्णन, शांति कर्म, विभिन्न प्रकार के शांति कर्मों की चर्चा की गई है। 191 से यमनचिकेता संवाद जो है, जो हमने अभी पुराण विमर्श में भी देखा था कि जिसमें कठ उपनिषद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, मुख्यतः स्वर्ग नर्क का वर्णन है, किस प्रकार के कर्म करने से कोई स्वर्ग में जाता है, किस प्रकार के कर्म करने से कोई नर्क में जाता है, किस प्रकार के नर्क में जाता है, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, बहुत ही विस्तृत है, कई अध्यायों में विभक्त है। तो अध्याय संख्या 191 से प्रारंभ हो रहा है और करीब 204 तक चल रहा है। फिर विभिन्न विषयों पे अध्याय हैं। यहाँ भी नारद द्वारा यमराज के कांतिहीन, अच्छा उसके आगे भी वही आख्यान चल रहा है। 209 में पाप नाश के उपाय एवं कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद 211 से लेकर के करीब 214 तक नांदी मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर द्वारा उन्हें वर देने का वर्णन किया गया है। और फिर आगे इसी से संबंधित अध्याय हैं। जो 214वें में गोकर्ण, श्रृंगवेर और शैलंबर तीर्थ स्थल का महात्म्य प्रकट किया गया है। और अंत में जो 215वां अध्याय है उसमें ग्रंथ की फलश्रुति इत्यादि का वर्णन किया गया है। भूमिका देखें तो स्वतंत्र रूप से इस पुस्तक के लिए कोई भूमिका नहीं लिखी गई है। थोड़ी सी मुझे लगा कि एक पृष्ठ का भी निवेदन या भूमिका सिर्फ इस जो संस्करण है चौखंबा द्वारा प्रकाशित, इसमें 215 अध्याय हैं,
उसमें यह स्पष्ट रूप से बताते हुए कि कौन सा पाठ लिया गया है, गौड़ीय पाठ, दक्षिणात्य पाठ क्या नहीं लिया। एक पृष्ठ का वो थोड़ा अच्छा होता अगर ऐसा होता तो। यह भूमिका जो है ये सर्व भारतीय काशीराज न्यास से उद्धृत की गई है। यहाँ नीचे लिखा गया है ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट जो है, इनकी पुराण नाम से एक मासिक पत्रिका भी पहले आती थी, अब आती है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। पुराने कई एडिशन आपको इसके एग्जॉटिक इंडिया पे उपलब्ध हो जाएंगे, और बहुत सारे पुराण भी प्रकाशित करती है ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट। शायद उनका नया प्रिंट नहीं होता, नया मैंने नहीं देखा है। एग्जॉटिक इंडिया पे मिलती है, लेकिन वहाँ शिपिंग चार्ज बहुत अधिक हो जाता है। तो एग्जॉटिक इंडिया से मैं तभी पुस्तकें मंगवाता हूँ जब कहीं और उपलब्ध नहीं हैं या उस वजह से। और अगर जैसे यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन है या फिर ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट है, अगर इनकी पुराण कभी मंगाने की सोचता भी हूँ तो जितना पुराण का मूल्य होता है करीब करीब उतना ही शिपिंग चार्ज हो जाता है। तो उस वजह से थोड़ी हिम्मत नहीं होती। और फिर चौखंबा की अपनी वेबसाइट है, डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है, एग्जॉटिक इंडिया पर डिस्काउंट भी नहीं मिलता। तो खैर अगर आप मगर ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट के कुछ पुराण मंगवाने चाहते हैं तो उसमें 4-5 पुराण मेरे ख्याल से उपलब्ध हैं। 1-2 तो केवल मूल हैं, क्रिटिकल एडिशन है उनका, जिसमें मल्टीपल मैन्यूस्क्रिप्ट से हमने कई ग्रंथों के क्रिटिकल एडिशन देखे हैं, समीक्षात्मक संस्करण जिसको हिंदी में वो कहते हैं चैनल पर। तो उसमें जो विभिन्न मैन्यूस्क्रिप्ट और पब्लिश्ड एडिशंस उपलब्ध होते हैं उनकी तुलना करके पाठ को शुद्ध करके जो सही होना चाहिए उस हिसाब से प्रकाशित करते हैं। तो कुछ पुराण अनुवाद के साथ उपलब्ध है और कुछ का केवल मूल है, समीक्षात्मक संस्करण भी उस पर उपलब्ध है एग्जॉटिक इंडिया पर। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो अवश्य वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया काशीराज न्यास हो सकता है कि उनके द्वारा प्रकाशित जो वराह पुराण है या उसका समीक्षात्मक संस्करण है उसमें से लिया गया हो, या फिर जो पुराण नाम की उनकी पत्रिका आती है उसमें लेख रूप में भूमिका प्रकाशित हुई हो, उस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लिया वहीं से गया है, ये तो स्पष्ट यहाँ लिखा गया है। यहाँ कहते हैं इन दिनों वैदिक वाङ्मय के आलोचन विवेचन में 2 प्रमुख शैलियाँ प्रचलित हैं, परंपरावादी सनातनी शैली और दूसरी अर्वाचीन असनातनी शैली। द्वितीय शैली में पुनः 2 भेद हैं, यानी कि जो द्वितीय शैली है अर्वाचीन असनातनी शैली, उसमें वेद अनुयायी आर्य समाजी शैली है एवं अवैदिक पाश्चात्य देशीय शैली है। तो आर्य समाजी शैली को ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट ने अर्वाचीन असनातनी शैली में रखा है। उसके अंदर 2 कैटेगरी विभाजित की है, एक वेद अनुयायी आर्य समाजी शैली और एक अवैदिक पाश्चात्य देशीय शैली। वेदम और उसके दूसरे ग्रंथों के अधिकांश भाष्यकार, टीकाकार, निबंधकार एवं प्रवचनकर्ता प्रथम मार्ग के अनुयायी हैं, यानी कि परंपरावादी सनातनी शैली। शंकर, रामानुज, वल्लभ, माधवाचार्य एवं निम्बार्क इस मार्ग के प्रतिनिधि माने जाते हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य। सनातन शैली के मर्मज्ञ विद्वान श्री हरिहरानंद सरस्वती उपनाम करपात्री स्वामी, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, इनकी भी पुस्तक हमने देखी है पुराण परिशीलन, वो भी आपको पुराण प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। श्री करपात्री महाराज की भी हमने अभी 2 पुस्तकें देखी हैं, राम राजा और मार्क्सवाद और रामायण मीमांसा, वो भी आपको उनके नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। आचार्य बलदेव उपाध्याय, जिनका भी हमने पुराण विमर्श पुस्तक देखी थी। माधवाचार्य, इनकी पुराण दिग्दर्शन पुस्तक हमने पुराण प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एवं श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी इत्यादि। श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी की भी जो पुस्तक है, इनकी कई पुस्तकें आती हैं पुराणों के ऊपर, उसमें से एक पुस्तक हमने देखी है, वो केवल संस्कृत में है, पुराणों के ऊपर है, पुराण प्लेलिस्ट में आपको वो भी पुस्तक मिल जाएगी। स्वामी करपात्री विरचित रामायण मीमांसा, वेदार्थ, पारिजात एवं अन्य ग्रंथ, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी कृत पुराण परिशीलन, जिसके बारे में भी मैं बोल रहा था, महर्षि कुल वैभव आदि, माधवाचार्य लिखित पुराण दिग्दर्शन, जिसके बारे में भी मैंने बताया आपको, पुराण प्लेलिस्ट में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी, तथा अन्य सनातनी विद्वानों द्वारा रचित वेद पुराण आदि विषयक अनेक ग्रंथ सनातनी शैली में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैदिक मतानुयायी आर्य समाजी विद्वानों में स्वामी दयानंद, पंडित रघुनंदन शर्मा, आचार्य रामदेव, भगवत दत्त आदि उल्लेखनीय है। स्वामी दयानंद विरचित सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपको आर्य समाज वाली प्लेलिस्ट में पुस्तक मिल जाएगी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि, पंडित रघुनंदन शर्मा रचित वैदिक संपत्ति एवं अक्षर विज्ञान, आचार्य रामदेव रचित भारतवर्ष का इतिहास एवं भगवत दत्त विरचित वेद विद्या निर्दर्शन, थ्योरी ऑफ क्रिएशन तथा भारत का इतिहास एवं अन्य अनेक आर्य समाजी विद्वानों द्वारा लिखित वेद आदि विषयक अनेक उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मुलर, कीथ, वेबर आदि तथा उनके शिष्य परंपरा में आने वाले भारतीय एवं अभारतीय हैं। प्रथम शैली के विचारक वेदों की अपौरुषता अथवा ईश्वर मूलकता का सिद्धांत स्वीकार कर वेद मूलक समस्त वाङ्मय का वेदवत आविर्भाव मानते हैं। उनकी दृष्टि में वेद एवं तन मूलक शास्त्रों में क्रमशः ह्रास का होना माना जाता है। प्रामाण्य के संबंध में इन्हें पूर्वकालीनता सर्वाधिक मान्य है। वस्तुतः ये विद्वान स्वयं को मनुस्मृति के आदेश से नियंत्रित मानते हैं, अर्थात जो स्मृतियाँ वेद बाह्य हैं तथा जो
जो कोई कुदृष्टियाँ हैं वे सभी परलोक में निष्फल हैं, क्योंकि उन्हें महर्षियों ने तमः प्रधान कहा है। तथा दूसरी शैली के विद्वानों में वैदिक आर्य समाजी यद्यपि वेद संहिताओं की ईश्वर मूलकता स्वीकार करते हैं, किंतु तदतिरिक्त ब्राह्मण, पुराण, आरण्यक एवं अन्य वेदानुगामी शास्त्रों की वेद समकालीनता एवं ईश्वर मूलकता ये स्वीकार नहीं करते। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि शायद वो महाभारत तक के सभी ग्रंथों को जो आर्य समाज है वो स्वीकार करते हैं, तो ब्राह्मण, आरण्यक जो है उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और उसके पहले आपके वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इस बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। अगर आपको ज्ञान हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि क्या पुराण को तो नहीं स्वीकारते हैं, क्या ब्राह्मण और आरण्यक को भी नहीं स्वीकारते हैं, ईश्वर मूलकता को नहीं स्वीकारते हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण और आरण्यक की। पाश्चात्य मतनुयायी विद्वानों ने अपनी अलग विचारधारा है। मुख्य रूप से ये विद्वान डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित हैं। फलतः इस श्रेणी के विद्वान भी ज्ञान विज्ञान की दिव्य मूलकता को नहीं मानते। फिर आगे ये मैं आपको बस एक जनरल बैकग्राउंड था जो हमारे सभी शास्त्रों पे अप्लाई होता है। आज के समय में जब भी आप कोई ग्रंथ खरीदते हैं, पुस्तक खरीदते हैं, तो कौन उसके भाष्यकार हैं, कौन टीकाकार हैं, तो क्या अप्रोच उन्होंने लिया है, तो एक उसके आइडिया के लिए बस मैंने आपको ये सुनाया। फिर जनरली ये पुराणों के आविर्भाव, उसमें क्या क्या विभिन्न एक तरह से कह सकते हैं धाराएँ हैं। मूल पुराण, उसका ब्रह्ममुख में आविर्भाव, वेदोत्पत्ति क्रम इत्यादि, उस पर चर्चा की गई है। वराह पुराण से स्पेसिफिकली संबंधित यह खंड नहीं है, इन जनरल पुराणों से संबंधित है। मानवकृत एवं 4 मूल पुराण संहिताएं। फिर पुराणों का विकास, प्रथम चरण में पुराण की प्राचीन आख्यात्मक और सृष्टि विषयक विवरण, द्वितीय चरण में सृष्टि विद्या एवं स्मृति विषयों के निरूपक ग्रंथ स्वरूप पुराण, तृतीय चरण में पंचलक्षणात्मक स्वरूप और चतुर्थ चरण में वर्तमान पुराण। फिर पुराण, उपपुराण और औप पुराणों की चर्चा की गई है। औप पुराण, पुराण दिग्दर्शन जो है माधवाचार्य रचित जो पुस्तक है उसमें उसका उल्लेख आता है और सूची भी दी गई है। तो यहाँ उस पर विभिन्न जो पुराणों हैं उस पुराण में उसमें जो सूचियाँ आ रही हैं महापुराण की, वो बताया गया है। उप पुराण के बारे में बताया गया है। महापुराणों के खिल भाग अर्थात पूरक के रूप में उप पुराणों की उत्पत्ति मानी जाती है। सौर पुराण उप पुराणों के पुराणों का खिल भाग अथवा पूरक, उप पुराणों को पुराणों का खिल भाग अथवा पूरक कहता है। यह स्वयं को भी ब्रह्म पुराण का खिल भाग मानता है। और स्टडीज़ इन द उप पुराण पुस्तक का उल्लेख आया है। चैनल पे हमने कई बार इसे देखा है। पुराण वाली प्लेलिस्ट में आपको ये भी इस पुस्तक का वॉल्यूम 1 मिलेगा। 5 वॉल्यूम्स हैं इसके, जिसमें से 3 प्रकाशित नहीं है शायद और 2 प्रकाशित हैं। एक हमारे पास है, दूसरा दोनों ही शायद आउट ऑफ प्रिंट है। एक पर हमने वीडियो बनाया है वॉल्यूम 1 पे। डॉक्टर आशी हजरा ने शताधिक उपपुराणों का उल्लेख किया है, किंतु पुराणों में प्राप्त विवरण के अनुसार उपपुराणों की संख्या आधिकारिक रूप से 18 ही मानी जाती है। पुराण एवं उपपुराण में अंतर, फिर उस पर कुछ चर्चा की गई है। औप पुराणों के बारे में चर्चा की है। वही महापुराण विभिन्न जो सूचियाँ हैं उसमें किस प्रकार से आ रही है, महापुराणों की संख्या, नामावली एवं क्रम, तो वो विभिन्न पुराणों के उसके हिसाब से समीक्षा की गई है। नारदीय पुराण अनुसार पुराण पाठ विभाजन, अष्टादश पुराण दर्पण हमने एक पुस्तक देखी थी जिसमें नारद पुराण में जो पुराण पाठ और जो विषय सूची दी गई है उस पर विशद चर्चा है 18 पुराणों में। वो भी पुराण वाली प्लेलिस्ट में आपको वो पुस्तक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पुराण पाठ विस्तार इत्यादि, कतिपय पुराणों के विस्तार का संक्षिप्त परिचय, विभिन्न पुराणों में जो श्लोक संख्या है उसमें जो श्लोक संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, किस प्रकार के पाठ उपलब्ध हैं, उस बेसिस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है जो वराह पुराण के ऊपर चर्चा है। इसे शौकर पुराण भी कहा जाता है। वराह पुराण को 18 पुराणों में यह 12वां पुराण है। 4 वैष्णव पुराणों में यह भी एक वैष्णव पुराण है। इसमें शुक्र रूपधारी श्री विष्णु द्वारा समुद्र के भीतर से पृथ्वी के उद्धार करने का प्रसंग वर्णित है। यह घटना अध्याय 112 श्लोक संख्या 12 से 113 श्लोक संख्या 11 में वर्णित है। पूर्व एवं उत्तर के अनेक अध्यायों में इसका उल्लेख है। कतिपय हस्तलेखों में उपलब्ध आदि वराह नाम से किसी अधिक महत्वपूर्ण या प्राचीनतर वराह पुराण का अभिप्राय नहीं प्रकट होता। काशीराज न्यास द्वारा प्रकाशित समीक्षात्मक संस्करण में केवल 9471 श्लोक एवं 10 अध्यायों में गद्य भाग है। इससे पूर्वापेक्षा उत्तरोत्तर पुराणों का कलेवर क्रमशः छोटे होते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। कुछ पुराणों में निश्चय ही वृद्धि हुई है। इस समय वराह पुराण के 2 पाठ उपलब्ध है। प्रथम दाक्षिणात्य पाठ, यह लघुतम पाठ है। द्वितीय औदिच्य या गौड़ीय पाठ, वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बंबई से मुद्रित है। नारद पुराण में वराह पुराण के 2 भागों का उल्लेख हुआ है। नारद पुराण में उल्लिखित वराह पुराण के प्रथम भाग का विषय विवरण उपलब्ध वराह पुराण के विषय विवरण से पूर्णतया मेल खाता है, किंतु वर्तमान पुराण में द्वितीय भाग उपलब्ध नहीं है। तथापि अंतिम अध्याय में इसका कुछ संकेत मिलता है। यह नारद पुराण से फिर दिया गया।
अतः हस्तलेखों में प्राप्त वराह पुराण का पाठ नारद पुराण की विषय सूची के अनुसार अपूर्ण लगता है। पुराण पाठ की फलश्रुति तथा अध्याय 111 की समस्या का विशेष विवेचन समीक्षात्मक संस्करण की भूमिका में है। वहाँ व्यक्त अभिमत की पुष्टि डॉक्टर आर.सी. हाजरा ने भी की है। उनका कथन है कि प्रखंड 112 से लेकर संख्या 111 का क्रम आगे भंग हो गया है एवं यह एक स्वतंत्र कृति है। इसमें डॉक्टर आर.सी. हाजरा का जो शोध है वराह पुराण में, उससे भी कुछ अंश लेकर इस भूमिका के अंतर्गत डाले गए हैं, आगे वह दिया गया है। वराह पुराण का विषय परिचय वो मैंने विषय सूची से आपको काफ़ी पढ़ के सुनाया है, तो यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं। हालांकि यहाँ भी अलग तरह से उसका विवेचन किया गया है। यहाँ एक स्वयंभू मंडल के निर्माता को आदि वराह, परमेष्ठी मंडल के निर्माता को यज्ञ वराह, सूर्य मंडल के निर्माता को श्वेत वराह, चंद्र मंडल के निर्माता को ब्रह्म वराह और पृथ्वी मंडल के निर्माता को एमूष वराह कहा गया है। एमूष पद का निर्वचन है आ इम उष, अर्थात इस पृथ्वी को चारों ओर से दबाने वाला। यह वायु विशेष पृथ्वी को पिंड बनाकर उसे दबाए हुए है, इसी से पृथ्वी नहीं टूटती है। तभी तो पुराणों में कहा गया है कि पृथ्वी वराह की दाढ़ से दबी है। इस वराह का निरूपण करने वाला 12वां पुराण वराह पुराण कहलाता है। यहाँ फिर जो विभिन्न विषय हैं उनका विवेचन किया गया है। डॉक्टर आर.सी. हाजरा ने वराह पुराण के पाठ को 4 स्पष्ट भागों में विभाजित किया है। अध्याय 1 से 112, 113 से 192, 193 से 212 और 213 से अंत तक। इनमें से प्रत्येक भाग विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रचित प्रतीत होता है। डॉक्टर आर.सी. हाजरा का शोध है एवं उत्तरकालीन प्रक्षेप वर्तमान है। प्रथम भाग पांचरात संप्रदाय अनुसारी है एवं यह अवैदिक पशुपात अर्थात आगमिक शैव संप्रदाय का विरोधी है। अध्याय 79 से 96 में 3 शक्तियों का उल्लेख हुआ है। इससे यह भाग स्पष्टतः शाक्त संप्रदाय अनुगामी सिद्ध होता है। किंतु 98 से 92 से 111-62 तक 98-92 से 111-62 तक का अंश पद्म पुराण के सृष्टिखंड 34 का ही अनुवाद करता है। द्वितीय भाग 112 से 190 भागवत मतानुगामी है। तीर्थ विषयक अध्याय 140 से 149 तक एवं मथुरा महात्म्य विषयक 150 से 178 तक का अंश बाद के प्रक्षेप है। अध्याय इत्यादि समतः पांचरात संबंध है। ये डॉक्टर आर.सी. हाजरा का मत है और इस मत से ये जो भूमिका लेखक हैं किन्हीं स्थानों पे वो सहमत नहीं है और ये बात उन्होंने इस स्थान पर लिखी है। तृतीय भाग 191 से 210 में नचिकेत की कथा आती है। चतुर्थ भाग का अंश शैव संप्रदाय अनुगामी है। इसमें उत्तर गोकर्ण की उत्पत्ति, महात्म्य तथा नेपाल के अन्य स्थानों की भी चर्चा है। अब यहाँ जो है कुछ अध्याय जो हैं वो मथुरा के गोस्वामी द्वारा रचित बताया है डॉक्टर आर.सी. हाजरा ने, तो उसी का यहाँ पे खंडन किया गया है। इस तथ्य से भी जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं ऊपर, उसके आधार पर लिखा गया है महात्म्य के गोस्वामियों की कृति होने की संभावना पुष्ट नहीं होती है। पहले भी हमने कई जगह देखा है कि इस प्रकार का जो पुराणों का विश्लेषण होता है वह बहुत ही शेकी ग्राउंड आप उसको कह सकते हैं अंग्रेज़ी में, उस पर आधारित होता है और बस कोई एक बहुत उसमें एजम्पशंस जो हैं, बहुत अनुमान जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो एक कोई दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाए या कोई दूसरा तथ्य प्रकाश में आ जाए या किसी का डेट इधर से उधर थोड़ा हिल जाए तो सब कुछ जो समीक्षा है वो बदल जाती है। फिर यहाँ बताया गया है द्वादशी वराह पुराण में सर्वाधिक मान्य तिथि है। इन सब विषयों पे हम चर्चा कर चुके हैं। वराह पुराण में 36 से कम स्तोत्र नहीं है। इनमें 22 विष्णु संबंधी, 4 शिव एवं देवी संबंधी और 6 अन्य देवताओं से संबंधित हैं। प्रायः इसमें 87 व्रतों एवं 108 आख्यानों या उपाख्यानों का वर्णन हुआ है। इससे विंटरनिट्स द्वारा इस पुराण के विष्णु संबंधी व्रत आदि विषय ग्रंथ होने की धारणा की पर्याप्त पुष्टि होती है। विंटरनिट्स एक पाश्चात्य जो है वो इंडोलॉजिस्ट है। तो भूमिका यहाँ समाप्त हो रही है। फिर वही पीछे पिछले पृष्ठ पे जो हमने पद्म पुराण का परिचय जो दिया गया था वही यहाँ दिया गया है और कुछ अन्य पुराणों जो भाषा टीका सहित उपलब्ध है चौखंबा से, उनकी जानकारी दी गई है। यहाँ से पुराण प्रारंभ हो रहा है। इसका लेआउट चौखंबा द्वारा प्रकाशित अन्य जो हमने पुराण देखे हैं तो उनसे काफ़ी भिन्न है। प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पृष्ठ काफ़ी मोटे हैं और ओवरऑल प्रिंट में कहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। एक आध जगह पे प्रिंट हल्का हुआ है, एक स्थान पे बस एक अक्षर को इफेक्ट कर रहा है, वो मोटा हो मिट गया है, वहाँ पे उड़ गया है, प्रिंट पूरा उड़ गया है या मतलब ठीक से छपा नहीं। केवल 1 या 2 अक्षर बस एक स्थान पे, जहाँ तक मुझे याद है। एक आध जगह थोड़ा हल्का हुआ होगा, लेकिन ऐसे प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये प्रथम अध्याय है। श्री वराह पुराण भाषा अनुवाद सहित
श्लोक दिया गया है, नीचे अनुवाद दिया गया है। लेफ्ट कॉलम का पहले अध्ययन करना होगा, फिर राइट कॉलम पे जाना होगा। कहीं कहीं पे फुट नोट्स कम ही दिए गए हैं, जहाँ पे मूल के पाठ में लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, मूल का पाठ जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये कुछ मिसिंग है, तो उस तरह का स्पष्टीकरण जो है अनुवाद के अंतर्गत ही ब्रैकेट रूप में दे दिया गया है। कहीं अर्थ को समझाने के लिए कम ही स्थानों पे है ऐसा, अगर पूरे पुराण को देखें उस दृष्टिकोण से, और कहीं कहीं समझाने के लिए ऐसे ब्रैकेट में कुछ अगर एक्सपैंड करने की आवश्यकता हो तो वो कर दिया गया है। ओवरऑल प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो इशू रहता है कि एक आध अक्षर इधर उधर हो गए, उस तरह की गलतियां हैं। एक आध जगह ऐसी भी गलती है कि बिल्कुल शब्द ही बदल जा रहा है, तो वैसी गलतियां हैं, वो एडिटिंग की मिस्टेक आप उसको कह सकते हैं। फुट नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी एक फुट नोट हमने यहाँ देखा, इसके अलावा मुझे लगता है और कहीं ऐसा कुछ खास फुट नोट्स नहीं है। जो भी है वो अनुवाद के अंतर्गत ही, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ब्रैकेट में एक एक एक्स्ट्रा शब्द देके, कहीं 2-4 शब्द देके कुछ समझाने की आवश्यकता हो तो वह समझा दिया गया है। यहाँ इस अध्याय में अग्नि का की एक तरह से परिभाषा जो है, विभिन्न प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, वो एक आख्यान के माध्यम से बताया गया है। आज्ञा दे तब ब्रह्म ने उत्तर दिया अग्नि को, तुम 3 प्रकार से संतुष्ट हो। तुम पहले तो दक्षिणा से तृप्त होगे और देवों का दक्षिण भाग ले जाओगे, तब तुम्हारा नाम दक्षिणाग्नि होगा। हे अग्नि, इस त्रैलोक्य में जो कुछ भी हवन होगा उसे तुम देवताओं तक पहुँचाओगे और नाम हव्य वाहन होगा। गृह अर्थात शरीर, तुम शरीर के स्वामी हो। हे विभु, अतः तुम गार्हपत्य अग्नि कहलाओगे। हे प्रभु, तुम समस्त हवनशील को सदगति देने वाले हो, इसलिए तुम वैश्वानर कहलाओगे। द्रविण ही बल है, धन ही द्रविण है, तुम द्रविण धन देने के कारण द्रविणोदा कहलाओगे। हे विभु, तुम स्वरदा तनु देहधारी तथा अतनु अशरीरी के रक्षक हो। हे वत्स, इसलिए तुम तनूनपात कहलाओगे। हे प्रभु, तुम जात उत्पन्न तथा अजात पदार्थों अनुत्पन्न के ज्ञाता हो, इसलिए जात यानी कि जो उत्पन्न पदार्थ हैं और अजात पदार्थ यानी कि जो अनुत्पन्न पदार्थ हैं के ज्ञाता हो, इसलिए तुम जात वेदा नाम वाले होगे। इसी प्रकार से विभिन्न जो है अग्नि के जो प्रकार हैं और उनके जो विभिन्न नाम हैं, उसका एक तरह से आप कह सकते हैं विवरण यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए यहाँ भी ये कार्तिकेय जी के जन्म से संबंधित आख्यान है। वहाँ पे नीचे एक शब्द में कहा गया है, अनेक मनवंतरों में देवताओं के सेनापति का जन्म तदनुसार अनेक रूपों में होता रहा है। तो यहाँ जो कथा दी गई है वो अन्य स्थान से भिन्न है। यहाँ अष्ट मातृकाओं का वर्णन थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशून्य एवं असूया, इनको अष्ट मातृका जानो। काम ही योगेश्वरी मातृका है, क्रोध माहेश्वरी मातृका, लोभ वैष्णवी मातृका, मद ब्राह्मणी मातृका, मोह स्वयंभू कौमारी मातृका, मत्सर्य ऐन्द्री मातृका, पैशून्य यम दंड धारिणी मातृका एवं असूया बाराही मातृका कही गई है। यहाँ किन अवतार की उपासना किस को करनी चाहिए उसका एक संक्षेप में वर्णन किया गया है। जो संसार सागर में निमग्न है वह अपने उद्धार के निमित्त भगवान वराह के स्वरूप की पूजा करता है। पाप कर्म करने पर भयभीत रहता है वह व्यक्ति भगवान हरि की नरसिंह रूप में आराधना करता है। मोह नाश करने के लिए श्री हरि के वामन रूप की पूजा करते हैं। धन चाहने वाले नारायण के भगवान परशुराम रूप की पूजा करते हैं। क्रूर शत्रु का विनाश के लिए राम की पूजा करें। जो पुत्र चाहते हैं वह बलराम कृष्ण की पूजा करें। जो शत्रु का वध चाहते हैं वह कल्की देव की पूजा करें। अब जैसे यहाँ एक देखिए ब्रैकेट में लंबा स्पष्टीकरण दिया गया है। यहाँ कुछ ब्रह्मपूर्ण वाक्य हैं। पूर्व श्लोक में अष्टमी का ब्राह्मण भोज के पश्चात षड्रस व्यंजन भक्षण का निर्देश है, जबकि इस श्लोक में अष्टमी को उपवास रहने का निर्देश है। पाठक अपने गुण से इस पर निर्णय ले तभी तदनुसार पालन करें। और जैसे ये उसका होना चाहिए था तो यहाँ इसका छपा हुआ है। इस प्रकार की कुछ त्रुटियाँ जो हैं वो हैं। एक दो जगह जो बड़ी है कुछ त्रुटियाँ वो मैं आपको अभी वो अंकित करके रखी हैं, दिखा दूंगा। यहाँ से भूगोल का वर्णन जो है इन अध्यायों में है। कुशद्वीप का वर्णन यहाँ किया गया है। भौगोलिक वर्णन भी यहाँ थोड़ा सा भिन्न तरीके से इस पुराण में है अन्य पुराणों की तुलना में। यहाँ भी कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है ब्रैकेट में। इसका कुछ तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। पहले 4 बार की उत्तम धेनु कहा, 4 भार की उत्तम धेनु कहा, अब 800 भार की कहने का यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि यदि वित्त शक्ति अधिक है तब 800 भार तक की धेनु बनाई जाए। ये जो है ये शर्करा धेनु दान की विधि है, उसके अंतर्गत आया है।
अब यहाँ धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित कोई कथा आई है जो अभी भी काफ़ी प्रासंगिक है और सभी को समझने की आवश्यकता है, खासकर अभी इंटरनेट के ज़माने में जब हर कोई किसी न किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताने के लिए तत्पर है। तो हे वसुंधरे, भगवान कहते हैं, हे वसुंधरे, अब मैं पुनः भक्ति भावना वाले पुरुषों की अन्य सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ। कि एक सनातन धर्म का तो वर्णन कर दिया, अब मैं अन्य सनातन धर्मों के वर्णन करता हूँ। मतलब सनातन धर्म के भी कई रूप है, उसे सुनो। मनु की दृष्टि में सनातन धर्म अन्य रूप है, अंगिरा ने अन्य रूप है, गौतम ने भिन्न रूप से, सोम ने अन्य रूप से, रुद्र ने अन्य रूप से, शंख ने अन्य रूप से, लिखित ऋषि ने अन्य रूप से उस धर्म को देखा है। हे वसुंधरे, कश्यप ने धर्म को अन्य प्रकार से, धर्मराज ने अन्य प्रकार से, अग्नि, वायु, यम, इंद्र, वरुण आदि सब ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से उसे देखा है। कुबेर तथा शांडिल्य के दृष्टिकोण से भी यह पृथक पृथक है। पुलस्त एवं तथा आदित्य ने भी उसे भिन्न रूप से देखा है। पितरों तथा ब्रह्मदेव की दृष्टि में भी वह भिन्न भिन्न है। जो मनुष्य अपने धर्म में निश्चय के साथ व्रतों का आचरण करता है तथा अपने संप्रदाय के अनुसार निर्धारित धर्म का पालन करता है, अपने धर्म में स्थित रहकर किसी अन्य धर्म की निंदा नहीं करता, अपने धर्म कार्यों की निंदा नहीं करता है और अपने धर्म में स्थित रहता है, ऐसे गुणी व्यक्ति मेरे आराधना आदि कर्मों को पूर्ण करते हुए मेरे लोक को प्राप्त करते हैं, उन्हें कुयोनि नहीं मिलती। यानी कि विभिन्न जो हैं दृष्टिकोण हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, अपने धर्म का निश्चय करके अपने व्रतों का आचरण करना है, अपने संप्रदाय अनुसार जो गुरु प्रदत्त जो उपासना विधि है, जो उन्होंने निर्देश दिया है उसका पालन करना है और उसमें स्थित रहना है। और दूसरे के संप्रदाय या दूसरे की पद्धति या दूसरे की उपासना, उनकी निंदा नहीं करनी है और अन्य के धर्म कार्यों की निंदा नहीं करनी, अपने धर्म कार्यों की निंदा नहीं करनी है और अपने धर्म में स्थित रहना है। यहाँ पर देखिए एक छपाई की गलती है। यहाँ लिख दिया गया है, इसमें स्नान ना करने के पश्चात जो अपने पितरों को जल प्रदान करता है तथा हेम आदि कर्म संपन्न करता है, तो इसमें स्नान करना होना चाहिए था, ना इसमें एक एक्स्ट्रा अक्षर यहाँ छप गया है जिससे अर्थ ही उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर सेवन किया है, 14 भुवन हैं उनका वर्णन यहाँ आ रहा है। तीर्थ और व्रतों का ही इस स्थान पे वर्णन है, इसको मैंने किस विशेष कारण से अंकित किया हुआ है वह मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। यहाँ भी कुछ स्पष्टीकरण है। यह श्लोक खंडित प्रतीत होता है, पूर्व प्रसंग संबद्ध नहीं है। मतलब श्लोक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके पूर्व का कुछ प्रसंग से वो जुड़ नहीं पा रहा है। यहाँ से यम नचिकेता उपाख्यान जो है 191 से ये प्रारंभ हो रहा है, जिसमें स्वर्ग और नर्क का वर्णन है। तो जैसे आपको कठ उपनिषद में 3 प्रश्न पूछते हैं नचिकेता यमदेव से, यहाँ पर जो प्रश्न पूछते हैं वह है, ऋषिपुत्र कहते हैं यानी कि नचिकेता कहते हैं, हे महाभाग प्रभु, मैं मृत्यु अथवा जीवन नहीं चाहता। हे राजन, सब प्राणीगण का कल्याण करने वाले मैं यथार्थ रूप से आपका देश देखना चाहता हूँ। हे राजन, यदि आप वर देने के उद्यत हों तब पापियों तथा पुण्यशीलों की गति मुझे दिखाएं। हे राजन महाभाग, आप अपने कार्य के चिंतक चित्रगुप्त का दर्शन मुझे कराएं, जो कर्मानुसार विशेष फलों को बताने का महत्व कार्य करते हैं। तो यह जो है, और फिर उसके बाद विस्तार से जो है वो यमालय का वर्णन प्रारंभ होता है। अब यहाँ फिर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये देखिए, मूल में मत्स्य रूपम जनार्दनम तस्य स्कंधे तु घटितम मत्स्य रूपम जनार्दनम माशकेन सुवर्णेन सुप्ततेन वरानने। तो इसका अनुवाद हो गया, उसके ऊपर एक मास उत्तम सुवर्ण के बने असत्य रूप नारायण की। तो मत्स्य होना चाहिए था, मत्स्य रूपम जनार्दनम, तो यहाँ छप गया असत्य रूप नारायण, जो कि बिल्कुल ही गलत अर्थ हो गया। तो यहाँ मत्स्य रूप जनार्दन होना चाहिए था। इस तरह का जैसे वो मैंने ना दिखाया और ये मत्स्य का असत्य हो गया, ऐसी गलतियाँ शायद यही 1-2 ही हैं, बाकी एक आध अक्षर का हेर फेर है। ऐसा अर्थ बिल्कुल उलट फेर उस तरह की गलतियाँ नहीं हैं। यहाँ जो कहा गया था, अभी भूमिका में हमने देखा था नेपाल का वर्णन आता है, तो ये
मैं पुनः हिमालय पाद में नेपाल में पृथ्वी से उत्पन्न होऊंगा। तो इस बेसिस पर भूमिका में अगर आप देखेंगे तो इस आधार पर इन अध्यायों की रचना डॉक्टर हाजरा ने कहा है कि ये कहीं नेपाल में हुई थी, क्योंकि यहाँ नेपाल का वर्णन आ रहा है। तो ये अंत के 3-4 अध्याय हैं। 718 पे जो है पुस्तक समाप्त हो जा रही है और फिर श्लोक अनुक्रमणिका यहाँ से प्रारंभ हो रही है। काफ़ी विस्तृत श्लोक अनुक्रमणिका है, 719 से प्रारंभ होकर और आपको 700 जो अंतिम पृष्ठ है 98 तक श्लोक अनुक्रमणिका ही है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा अनुवाद सहित श्री वराह पुराण के बारे में। एक चीज़ मैं दोहरा दूँ, चूँकि हम एक ही कोई प्रकाशन का जनरली किसी भी पुस्तक में एक ही प्रकाशन का चर्चा करते हैं, तो मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि आप चौखंबा की ही वराह पुराण पढ़ें। आपको वराह पुराण से परिचित कराना उद्देश्य है। आपको अगर कोई दूसरे प्रकाशन की किसी अन्य भाषा में अनुवाद के साथ, इंग्लिश में अनुवाद के साथ, या तेलुगु में या तमिल में या उड़िया में या बंगला में कहीं अन्य प्रकाशन से पुस्तक अगर आसानी से उपलब्ध हो रही है या आप लेना चाहते हो तो आप अवश्य बोलें। लेकिन चूंकि हम इस एक पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं उसी की जानकारी देता हूँ। ऐसे तो कितनी सारी ही पुस्तकें उपलब्ध हैं, मगर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, अमेज़ॉन पे एक्जॉटिक इंडिया पर सर्च करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकाशन मिल जाएंगे जो इस ग्रंथ को प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी अब छपाई कैसी है या उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हैं नहीं हैं, किस प्रकार की भूमिका इत्यादि दी गई है, उसमें कैसी जानकारी दी गई है, वो उन सब पर चूँकि मैंने वो पुस्तक देखी ही नहीं है तो उस पर टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रंथ में क्या है, ये ग्रंथ किस बारे में है, इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ कितना बड़ा है छोटा है, वह तो सभी प्रकाशनों का एक ही जैसा होगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, कहीं भूमिका नहीं होगी, कहीं भूमिका संक्षिप्त होगी, कहीं थोड़े छपाई में गलतियाँ ज़्यादा होंगी, कहीं कम होगी, इस प्रकार की ही भिन्नता आ सकती है। तो आप किसी भी प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।